So hey guys, welcome back. Kelsey Bhaiyu के day 155 has just been started now and we have a pending work to do today. जो हमने कल एक मीटिंग कराई हुई है और उसका मतलब एक चीज़ पे वो थोड़ी अटकी हुई वो है पेमेंट प्लान। तो उस पेमेंट प्लान पे हम बात करने वाले हैं एंड विल मेक श्योर कि वो पेमेंट प्लान अच्छे से हो जाए बिकॉज वंस द पेमेंट गेट्स डन एंड वी विल बी इन अ गुड जोन, गुड स्पेस की एटलीस्ट ट्रांजेक्शन हो गया है और पेमेंट जा चुकी है। यूजुअली क्या होता है, एक बार पेमेंट चली जाती है तो फिर फॉरफिटेड होता है तो आप होल्ड नहीं कर सकते। तो वो एक केस है, दैट इज़ द रीज़न वाई मैं चाहता हूँ कि वो ट्रांजेक्शन हो। और उसके लिए बहुत मेहनत करी है लास्ट 1 डेढ़ महीना हम लोगों ने कंटिन्यूसली किसी के टच में रहे हैं, किसी के साथ अलाइन रहे हैं, बहुत ने कॉल्स किया है। रफली अराउंड 5:15 के आसपास हो रहे हैं एंड वी जस्ट केम बैक फ्रॉम वर्क ऑल्सो। It's a good day because we have closed one important deal, which is very important for me. Although it's gonna be in sharing, but something which is very much important is that the transaction has happened. Because ultimately मुझे PIP आने वाली थी and PIP आना means you are no longer in the association. और मुझे 6 महीने हो चुके थे, 5 6 महीने। तो अगर मैं 5 6 महीने में 2 बुकिंग करके बैठा हूँ तो ऑन एवरेज एक ईयर में मैं 5 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। दैट मीन्स मेरा जो टारगेट है उससे मैं 4x कर रहा हूँ। तो दैट इज़ गुड। बट इन रियल स्टेट स्पेशली इफ़ यू हैव टू बी इन द क्यू, यू हैव टू अचीव सर्टेन माइलस्टोन्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो होपफुली बाकी बाकी चीज़ें भी स्मूथली हो जाए, जैसे कि 10 लाख का जो पेमेंट है मंडे को वो हो जाए और जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं उसको लेके जाके सब देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें करते हैं। तो अभी घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। अल्टीमेटली इट्स अ वेरी गुड डे, गुड पॉजिटिव डे फॉर अस, फॉर JLL, स्पेशली रेजिडेंशियल टीम, फॉर मी। वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस क्लाइंट, लॉट ऑफ साइड हैपन। चलते हैं घर चल के बात करते हैं, पहले तब तक के लिए। या सो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 10 15 10 20 के आसपास हो रहे हैं। वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स जिम। आवर मेन एम इज नॉट टू मेक एनी एक्सक्यूज about any particular thing. If I'm not feeling well but I need to go to gym, I can do that. And the best part is कि आप skip मत करो कुछ भी, आप फोकस होकर काम करो, ऑनेस्टी से काम करो एंड मेक श्योर करो कि आप अनटिल अनलेस कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप नहीं जा पा रहे हो, प्लीज़ डोंट स्किप इट। मुझे आज भी याद है, मैं कल के बारे में सोचता हूँ कि कल मैंने अपना जिम स्किप किया था। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरे को नहीं जाना था, इट्स जस्ट बिकॉज कि मुझे पता था कि मेरे लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा चीज़ हुआ कि क्लोजर हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन दिखता है तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट होते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ हमने साथ में अलाइन करके किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं, बात करते हैं, बने रहो तब तक के लिए। शायद अभी रफली अराउंड 12 बज गए हैं और जैसे वर्कआउट खत्म हुआ है, मज़ा आ गया लेग्स करके। और एक मैंने ट्रेनिंग देखा था जिसमें हमें 70 रैप्स करने थे एक ही एक्सरसाइज को, विद इन लाइक 1 मिनट 30 सेकेंड में कंटिन्यू। वे भी मतलब स्टार्टिंग विथ हैवी टू लो, मज़ा आ गया वो भी करके। तो आप बॉडी दिखाता हूँ कैसा लगा रहा हूँ। और सही बता रहा हूँ, कल की रिकवरी के बाद मज़ा आ रहा है, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है तो इसलिए से बॉडी पम्प्ड है और एक्स्ट्रा वेट उठा रही है। तो दिखाता हूँ बॉडी कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है, बने रहो। सो बॉडी कंडीशन दिखाता हूँ कैसी लग रही है। सो बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है और मतलब द बेस्ट पार्ट इज आई एम ऑलरेडी सो पम्प्ड कि आप देखोगे अलग ही फील आता है। शोल्डर हो गया, शोल्डर भी देखो आप अलग दिख रहा होगा क्योंकि वो मैंने पम्प जो किया है। और लेग्स तो बैक ऑन लेग्स वाला आ गया, हैवी वेट बेंच प्रेस स्क्वाट्स पे, डीप सुमो स्क्वाट्स, एक्सटेंशन कर्ल, और उसके बाद मैं हिप अडक्टर्स अबडक्टर्स बस आ गया। तो कुल मिला के अच्छा दिन है, अच्छा वर्कआउट किया है। और यहाँ तक आया हो तो पूरा ब्लॉग देख के जाओ। चीयर्स। तो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 12:20 के आसपास हो रहे हैं एंड वी जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑफिस। तो ऑफिस बोल रहे थे जिम। ऑफिस का तो भाई बहुत टेंशन था जो आज थोड़ा सा कम हुआ है। एंड जब तक 10% पेमेंट नहीं आती तब तक चीज़ें थोड़ी सी टाइसी रहती है, ऑब्वियसली BPA नहीं बनता है तो। बट वंस द पेमेंट कैसे डन, फिर क्या होता है ना कि क्लाइंट भी बाउंड हो जाता है कि यार अब तो यही है जो कुछ है। तो बस वही है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। और अच्छा वर्कआउट हो गया, आपको बॉडी भी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं।
एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडे इज़ दैट कि जो मैंने व्लॉग डाला हुआ था, मतलब जो हमारा एक रील था, जो कि आई थिंक 1000 प्लस व्यूज़ हैं उसमें, ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं सारे। तो उसमें ना बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव। इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनलिज्म, इट्स अबाउट द करेज वी हैव शोन टू क्या अपना पीओवी दिया है हमने इन दिस छोटे से बहुत बड़े वर्ल्ड में, एक छोटे से कंट्री को, कि व्हाट इज़ पास बैक एंड दैट रिफ्लेक्ट टुडे। और बहुत अच्छा लगता है कि यार जब हमारी किसी कंटेंट को कोई अप्रिशिएट करता है। ये व्लॉगिंग तो एक अलग चीज़ है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स रिमार्केबल टू सी कि हम 6 महीने से कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो हमने आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा किया है वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और यही एक रीज़न है यार कि दैट मोटिवेट्स मी एवरी डे, कि एक छोटा सी भी वेल डन और गुड जॉब आपको अच्छा करती है। तो अभी घर पहुँचे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर बात करते हैं, बने रहो तब तक के लिए। सो ये गाइस अभी रफली अराउंड 12:45 के आसपास हो रहे हैं, और जस्ट थोड़ा शावर लिया है। ऑब्वियसली थोड़ा मैं हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ चीज़ें थी जो मैं बात करना चाह रहा था अबाउट लाइक क्लाइंट सेंट्रिक होना क्यों इम्पोर्टेंट है, और शायद मेरा जो नेक्स्ट मैं एक रील बनाने वाला हूँ अबाउट क्लाइंट सेंट्रिक एंड वाई क्लाइंट सेंट्रिक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी जस्ट प्रोटीन बनाते हैं अपना, क्योंकि मेजरली क्या होता है कि जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करूँ। एंड लास्ट जो हमने वर्कआउट किया है, इससे पहले हमने जो चेस्ट किया है, चेस्ट से पहले हमने बैक वाले दिन आई थिंक मैंने आपको बताया भी होगा कि हमने पुलअप्स किया, पुलअप्स के बाद हमने पुशअप्स किए। मतलब हम पुलअप कर रहे हैं 10, पुशअप कर रहे हैं 20, एंड देन हम रोलर कर रहे हैं 10। तो दैट मीन्स हमने 100 रोलर किया है। रोलर आई थिंक बहुत टफ एक्सरसाइज है। इफ़ आप लोग अगर गूगल करोगे, इफ़ यू गूगल इट, तो आपको पता चलेगा कि रोलर एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी पूरी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी एक्टिवली काम कर रही है। आपका शोल्डर काम कर रहा है, आपका चेस्ट काम कर रहा है, आपका मेजरली कोर काम कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमने चेस्ट किया, एंड देन चेस्ट भी हमने बहुत हैवी किया, और आपको लास्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, लास्ट वाले ब्लॉग में, कि चेस्ट हमने कितना हैवी किया है। तो उसके बाद हमने कल हमारा ऑफ हो गया। बट एक अच्छी चीज़ जो हम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम प्रोटीन को स्किप नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर इफ़ इन केस हम कल अगर वर्कआउट नहीं किया हमने, बट मैंने प्रोटीन लिया है, इट्स नॉट बिकॉज़ कि मुझे प्रोटीन पीने में मज़ा आ रहा है या फिर शौक है, नहीं। इट्स जस्ट बिकॉज़ हमारा प्रोटीन इनटेक पूरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी अडैप्ट हो चुकी है उतने प्रोटीन के लिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हम 3 दिन पीछे चले गए, तो व्हाट्स द पॉइंट? तो इसलिए मैं वर्कआउट के बाद प्रोटीन ले ही रहा हूँ, और नहीं भी जा रहा हूँ तो मैं प्रोटीन इनटेक पूरा कर रहा हूँ। चाहे मेरा संडे मेरा पार्टी का प्लान था, उस दिन भी मैं अपना मील स्किप किया था, बट मैंने अपना प्रोटीन मिस नहीं किया। तो वही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हमारा एक ऑर्डर है, वो भी जस्ट अभी आया है, बिकॉज़ मॉर्निंग में हमें लंच चाहिए होता है। तो उसके लिए वी ऑलवेज़ ट्राई कि घर में ब्रोकली हो, कॉलीफ्लावर हो, ब्रिंजल हो, पीस हो, टोमेटो हो, एवरीथिंग, मतलब आई वांट दैट। और दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई जस्ट मेक श्योर कि मैं अपना डाइट पूरा कर रहा हूँ, अपनी इनटेक पूरा कर रहा हूँ, और आई विल बी वेरी हैप्पी। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे को कोई अप्रिशिएट करता है मैं बॉडी के लिए, बिकॉज़ आई हैव वर्क्ड रियली हार्ड फॉर दिस थिंग, और मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ऑर्डर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। जस्ट अभी सामान आया है। क्या-क्या चीज़ है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ वेज में। ऑब्वियसली मेन चीज़ गोभी, क्योंकि इंडिया में गोभी के बिना कोई खाना बनता नहीं है। मोस्टली अगर कुछ भी नहीं बना रहे तो आलू गोभी बना लो। तो दैट्स व्हाई गोभी है। चिकन के साथ में हमने भिंडी मँगाया है, क्योंकि सॉरी मटर है, तो मटर मँगाया है, मटर वेरी गुड चाहिए होता है। उसके साथ में हमारी भिंडी, भिंडी आई लव भिंडी बिकॉज़ गुड फॉर हेल्थ, और ग्रीन सब्ज़ी जितनी खाओ उतना अच्छा होता है। टोमेटो वेरी इंपॉर्टेंट, इवन तो बहुत कम है, ज़्यादा मंगाने की। और बेसिक डाइट कोई कोक है तो पेप्सी है, पेप्सी, आई लव पेप्सी। तो एक पेप्सी हो गया, उसके साथ में मेरा फेस वॉश, थोड़ा सा टैनिंग हो रखी है, और कुछ मिडनाइट क्रेविंग के लिए, दैट्स इट, इतना ही है। और तो बिल बैठ गया बहुत अच्छा खासा, 900 रुपये का बिल बैठा है। ठीक है यार, अपनी हेल्थ के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, इवन दो आई एम अर्निंग, बट सीम्स लाइक थोड़ा कंजूसी मैं करता हूँ। बट ऑन अ गुड नोट यार, बहुत ज़रूरी है। आप अगर
हेल्दी रहना तो आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर तो खर्चा करो। तो वही है, बाकी अ, और फिर बता हूँ, गुड डे। अच्छा दिन गया, कल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हमारे बजट्स अलाइन जो हो रखे हैं वो अच्छे से हों। एंड एंड सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जिस दिन मैं ना मेरा 1 हफ्ते में 6 विज़िट्स होंगी, 5 विज़िट्स होंगी ना, तो आई फील वेरी प्राउड। इट्स नॉट अबाउट क्लोज़र्स, क्योंकि मैं ना लास्ट 2 हफ्तों से मैंने एक ही क्लाइंट को 4 बार विज़िट्स कराए हैं, एक ही क्लाइंट को 3 बार विज़िट्स कराए हैं, उनकी फैमिली को विज़िट्स कराए हैं, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई पॉज़िटिव चीज़ें आई हैं, है ना? इवन एक क्लाइंट अभी बैक ऑफ करके बैठा हुआ है, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उसे कनेक्ट करता रहूँ, उसे कुछ ना कुछ भेजता रहूँ, सो दैट, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। ही नोज़ मी, ही सॉ मी, एंड दैट्स इट। तो बस वही है, बाकी बने रहो और चलते हैं। कल मिलेंगे, अच्छे नोट पे मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, और सैटरडे आप लोग सो रहे होगे, बट वी विल वर्कआउट, वी विल गो टू ऑफिस, एंड रील बनाने वाला हूँ मैं। तो बने रहो तब तक के लिए। सी यू गाइस टुमारो, टिल द टाइम गुड नाइट एंड हैव अ गुड स्लीप, एंड मेक श्योर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, और कुछ भी फीडबैक हो कमेंट करो। सी यू।